तो हमारा सिक्खी की ओर अट्रैक्शन बढ़ा और हमने संकल्प लिया कि हम बहुत जल्दी सिख बनेंगे। और नवंबर में हम सिक्खी में आए और हमने 3 अप्रैल अपने परिवार के साथ अमृत चखा और साथ में और 17 लोग थे। कुल मिलाकर 17 लोगों ने अमृत चखा। हमारा मकसद है कि ये भारत देश बहुत जल्दी 96 करोड़ी खालसा में तब्दील हो और जो गुरु साहिबान का जो वचन है वो हकीकत में बने। और 96 करोड़ी जब खालसा बने तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। हमने कभी भी लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं की। जब तक हम लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते। जो हमारा एनिमी है वो हम पर अटैक कर रहा है, हमें इस लड़ाई को अटैकिंग मोड में लड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पंजाब में आते हैं तो हमारे भाई कहते हैं कि ईसाई हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं। ईसाइयों ने हमारे कई सिख परिवारों को ईसाई बना लिया, बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम डिफेंस में हैं। हम कहते हैं उनकी बाइबल को एक्सपोज कर दो। जब हम उनके बाइबल को और जो उनको गॉड है उनका जो सारा फ्रॉड सिस्टम है जब उसको एक्सपोज करेंगे तो हमारे भाई उधर जाएंगे ही नहीं कतई। इतना बड़ा कोई प्रचारक नहीं हूं। अभी नवंबर के महीने में मैं सिक्खी में आया। उससे पहले मैं कबीर पंथी परिवार में था। मैं कबीर साहब की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था बचपन से, लेकिन हिंदू का टैग लगा हुआ था। मैंने जो मेरे कबीर पंथी गुरु थे उनसे कई बार सवाल पूछे कि हम ब्राह्मणवादियों को गाली देते हैं, एक तरह से उन्हें उनकी फिलॉसफी है उनको नकारते हैं, फिर भी हम हिंदू हैं। हम हिंदू क्यों हैं, इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अब तुम बहुत पढ़ लिख गए हो, तुम रास्ता खोजो। फेसबुक के थ्रू हमारी दोस्ती हुई नानक सिंह जी से। नानक सिंह जी ने हमारा परिचय कर्नल जीवी सिंह जी से कराया। हालांकि सिक्खी से हम बहुत पहले से परिचित थे। हमारे पिताजी के मामा जी हमारे घर पे आते रहते थे, वो निहंग सिंह हैं, लेकिन हमने उनको कभी तवज्जो नहीं दी। जब सिख फिलॉसफी के बारे में गहराई से हमें कर्नल जीवी सिंह जी ने बताया और उन्होंने हमारी मित्रता सरदार मनोज सिंह जी दुहन से करवाई, तो हमारा सिक्खी की ओर अट्रैक्शन बढ़ा और हमने संकल्प लिया कि हम बहुत जल्दी सिख बनेंगे। और नवंबर में हम सिक्खी में आए और हमने 3 अप्रैल जो अभी निकली है उसको अपने परिवार के साथ अमृत चखा और साथ में और 17 लोग थे। कुल मिलाकर 17 लोगों ने अमृत चखा और कई लोग सिक्खी में आ चुके हैं। हम सिक्खी का प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, खवार वहे सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। यानी हमारा मकसद है कि ये भारत देश बहुत जल्दी 96 करोड़ी खालसा में तब्दील हो और जो गुरु साहिबान का जो वचन है वो हकीकत में बने। और 96 करोड़ी जब खालसा बने तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 बातें होती हैं, एक लड़ाई लड़ना और दूसरी अहम बात है लड़ाई जीतने की तैयारी करना। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। हमने कभी भी लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं की। जब तक हम लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस जो लड़ाई है उसको कबीर साहब ने और हमारे जितने भी गुरु साहिबान हैं, गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, उन सब ने लड़ाई लड़ी। लेकिन कबीर साहब इस लड़ाई को बहुत पहले समझा गए, बता गए। कबीर साहब का जो बीजक में एक शब्द है रमेनी नंबर 14, उसमें कबीर साहब जी कहते हैं कि बड़सो पापी याहे गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी, बामन रूप छले बलराजा,
ब्राह्मण कीन कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसे हु के मोय मानुष जाना, एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया, एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुर निमाज गुजारा, कोऊ काऊ का हटा न माना, झूठा खसम कबीर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा पापी है, इसने ही जैन धर्म चलाया, इसने ही बौद्ध धर्म चलाया, इसने ही हिंदू धर्म चलाया और यहां तक इसने ही इस्लाम को फैलाया है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हम अभी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो केवल और केवल डिफेंस मोड में लड़ रहे हैं। जो हमारा एनिमी है वो हम पर अटैक कर रहा है, हमें इस लड़ाई को अटैकिंग मोड में लड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पंजाब में आते हैं तो हमारे भाई कहते हैं कि ईसाई हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं, ईसाइयों ने हमारे कई सिख परिवारों को ईसाई बना लिया, बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम डिफेंस में हैं। हम कहते हैं उनकी बाइबल को एक्सपोज कर दो। जब हम उनके बाइबल को और जो उनको गॉड है, उनका जो सारा फ्रॉड सिस्टम है, जब उसको एक्सपोज करेंगे तो हमारे भाई उधर जाएंगे ही नहीं कतई। बाइबल को एक्सपोज करने के लिए केवल 2 किताबें पढ़ना चाहिए। एक डैन बार्कर की किताब है द गॉड इज द अनप्लीजेंट करेक्टर इन ऑल फिक्शंस, ये किताब ओल्ड टेस्टामेंट पर बेस्ड है। एक किताब है डैन मैकिन्सी की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबल। इन 2 किताबों को हम पढ़ें और हमें अटैकिंग पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जैसे कबीर साहब अटैकिंग रहते थे ब्राह्मणवादी फिलॉसफी पर, ब्राह्मणवादियों पर या इस्लाम के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला किया, वैसे ही हमें इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा ईसाइयों को, वैसे ही हमें हिंदुइज्म को एक्सपोज करना पड़ेगा, वैसे ही हमें अन्य जितने भी साजिशें करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, तब कहीं हम बच सकते हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमारा एनिमी है, हमसे जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे लड़ रहा है और उसकी लड़ाई साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल लड़ाई है तो उसने हमारे बीच में नेगेटिव टीचिंग्स फैला दी है, नकारात्मक बातें हमें सिखा दी है। जब मैं केसगढ़ साहिब में था, मैंने अमृत चखा, एक सिंह और मेरे साथ में उन्होंने भी अमृत चखा। मैंने कहा भाई साहब इस कितना प्यारा धर्म है, कितना यहाँ भाईचारा है, इसका तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो सिंह साहब बोले कि नहीं, हमें गिनती से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें तो क्वालिटी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इस आदमी में क्वालिटी है और इसमें नहीं है? तो ऐसी निगेटिव बातें सिखा करके हमें अच्छी चीजों को प्रचारित करने से रोक रखा है कि बोले हमें गिनती से कोई मतलब नहीं है, हम जितने हैं उतने अच्छे हैं। अरे भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 96 करोड़ी खालसा बनाएंगे, गुरु साहिबान का सपना पूरा करेंगे, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हमें गिनती से कोई मतलब नहीं है। भाई आप इन निगेटिव टीचिंग्स को जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे और उसकी जगह पॉजिटिव टीचिंग्स नहीं फैलाओगे, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। यहाँ सारी की सारी फसाद की जड़ है कि वो हमें गलत बातें सिखाते हैं, गलत बातों को हम समझ नहीं पाते तो हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम अच्छी चीजों को भी स्वीकार नहीं करते और उन गलत बातों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित करते चले जाते। तो इसलिए हमें उस साइकोलॉजिकल बार को समझना है, जो उसकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्पिरेसी है उसको समझना है। जब हम उसको समझेंगे तब उससे लड़ सकते हैं। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। कुल मिलाकर हम जो काम कर रहे हैं, हमारी औकात की बात नहीं थी। जो सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये गुरु साहिबान की मेहरबानी है। गुरु साहिबान की मेहरबानी की वजह से ही हम इतना बड़ा प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। खास बात हमें इतना समझ में आया कि जो भारत का SC ST OBC जो वर्ग है, जिसे 90% वर्ग कहते हैं, ये एक संस्कृति का गुलाम है, ये गुलामी सांस्कृतिक है। इस बात को डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत पहले समझ गए थे, इसलिए उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहा कि जब तक हिंदुओं के वेदों और धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही पड़ेगा। यह मेरा सोचा समझा हुआ विचार है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बाबा साहब ने एक बात और कही कि हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था है वो एक अवैध दीवार है। जब वो इतनी बात को समझ गए, खास बात यह है ना तो हमें उनके वेदों धर्म ग्रंथों को उड़ाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है।
हमें सिख संस्कृति को अपनाना है और उनकी गुलामी वाली संस्कृति हमें छोड़ देनी है। जब हम गुलामी वाली संस्कृति को छोड़कर आजादी वाली संस्कृति को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से जो देश के अंदर गुलामी फैली हुई है और जो नरभक्षी आतंकवादियों का आतंकवाद फैला हुआ है वो खत्म होगा और निश्चित रूप से 96 करोड़ी खालसा बनेगा। एक एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पचकुइया पर गए थे। इनकी जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है इस एग्जाम्पल से समझ में आएगी। पचकुइया पर गए, वहां वाल्मीकि जाति के लोगों ने एक मीटिंग रखी, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनको समझाया कि भाइयों अब जमाना बदल गया है, आप जो गंदा पेशा करते हो उसको छोड़ो, आप बिजनेस करो, रोजगार करो। तो उन लोगों ने विचार किया कि ये बात तो वैसे सही कह रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिजनेस की बात कर रहा है, रोजगार की, भाई अपन दुकान खोल लेंगे तो हमारी दुकान तो चलेगी नहीं क्योंकि हम सबसे नीच हैं। हम होटल खोल लेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। क्या ऐसा लग रहा है कि ये हमें गुमराह करने आया है। गांधी जी के पास चलेंगे। गांधी जी के पास गए, गांधी जी ने कहा ठीक है अपनी मीटिंग कल रखो पचकुइया पर, मैं आ रहा हूं। तो गांधी जी मीटिंग में आए और बोले कि ये बताओ अंबेडकर जी ने क्या क्या कहा। अंबेडकर जी ने कहा कि ये पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़ो, ये गुलामी वाली व्यवस्था है और आजादी वाली बात करो, अपने रोजगार खोलो, बिजनेस करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। तो गांधी जी ने पूछा कि ये बात बताओ आपको भंगी किसने बनाया। मैंने बनाया, अंबेडकर ने बनाया। कि बोले ये तो हमें भगवान ने बनाया है। तो कुल मिलाकर जो हिंदू फिलॉसफी है वो भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के आधार पर टिकी हुई है। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि आपको जो भगवान जो भंगी बनाया है, वाल्मीकि बनाया है, वो भगवान ने बनाया है और तुम पुराने जन्मों की वजह से, पुराने जन्म के कर्मों की वजह से भंगी बने हो। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और ईमानदारी से जो तुम्हें दायित्व सौंपा गया है, जो कर्म सौंपे गए हैं उनको करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि गांधी जी हम तो जीते जी नरक में हैं, हम गंदगी साफ कर रहे हैं, हमें हाथों से टट्टी उठानी पड़ती है, हम तो जीते जी नरक में हैं, इससे बड़ा नरक कहां होगा। गांधी जी ने कहा कि अभी बहुत अच्छी है वो, अगर तुम भगवान की बनाई गई व्यवस्था का पालन नहीं करोगे और उसके विरोध में जाकर के इसकी अवहेलना करोगे तो नरक में चले जाओगे। अभी तो तुम्हें टट्टी हाथ से उठानी पड़ रही है और अगले जन्म में तुम सुअर बनोगे तो फिर मुंह से चाटते फिरोगे। जो लोग बदल सकते थे उनकी डायरेक्शन गांधी ने चेंज कर दी, उनके ब्रेन को घुमा दिया। यानी जिन लोगों को कहा गया कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, उनको बेवकूफ बना दिया। कौन सी व्यवस्था? भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म, यानी जो हिंदूवादी संस्कृति है ये हमको बेवकूफ बनाने वाली संस्कृति है। इसको छोड़े और आजादी वाली संस्कृति जो हमारे गुरु साहिबान ने दी है उसको अपनाएं।